दोस्तों कुछ सालों पहले तक ये होता था कि एक किताब से घर के कई सदस्य पढ़ते थे। घर में बड़े बुजुर्ग से लेकर वही किताब बच्चों तक जाती थी पढ़ने। दोस्तों आज जिन किताबों में पढ़ाया जाता है कि सेव एनवायरनमेंट मतलब पर्यावरण को बचाओ, और उसी किताबों में ये भी समझाया जाता है कि पेड़ पौधों की वैल्यू क्या है, लेकिन शायद ही इस बारे में किसी ने ध्यान दिया हो कि जिन किताबों में ये हमें समझाया जाता है कि पेड़ पौधों की क्या वैल्यू है, क्या उनकी जो है इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, उन्हीं किताबों की वजह से हमारे एनवायरनमेंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जी हाँ, मैं इस बात का विरोधी नहीं हूँ कि जो मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग इसे जो है गलत समझें। ऐसा मेरा कुछ पर्पज़ नहीं है, लेकिन अगर सोच के देखिए क्या ये सही है या गलत है, कहीं ना कहीं तक अगर पूरी नॉलेज आप देख रहे हैं तब तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझ लीजिए और इस मैसेज को जन जन तक जरूर पहुंचाइए। पर आज क्या हो रहा है, हर साल बच्चों को दर्जनें किताबें दी जा रही हैं, पर क्या आपको पता है उन किताबों को बनाने में किसका यूज होता है? जी हाँ, आपको जरूर पता होगा, हमारे पेड़ पौधे जिनको हम बात करते हैं आज बचाने के लिए। जी हाँ, जिनको जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और आज प्रेजेंट टाइम में देखिए वही ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारे भारत देश में। जी हाँ, पेड़ पौधे की वैल्यू घटती जा रही है, लोग इसकी वैल्यू नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आज ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा किल्लत हो रही है। एक पेड़ की वैल्यू क्या है ये समझिए पहले। एक पेड़ जो हमें देता है 2 लाख रुपए, जितने हम खर्च करते हैं ऑक्सीजन खरीदने में। जी हाँ, 2 लाख रुपए ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है 2 लाख, उतनी ऑक्सीजन एक पेड़ हमें देता है लगभग 50 वर्षों में। जी हाँ, और जितना हम खर्च करते हैं 20 लाख रुपए जो हम वायु प्रदूषण को कम करने में खर्च करते हैं, उतना वायु प्रदूषण हमारा एक पेड़ कम करता है। ये है उसकी इंपॉर्टेंस। इस कोविड-19 के दौर में आज देखिए हर जगह हर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जो हमें पेड़ों पौधों की कमी की वजह से झेलनी पड़ रही है। जी हाँ, पेड़ पौधे जो हमारी लाइफ को बचाते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। और ये सत्य है कि जो लकड़ियों का यूज़ हो रहा है, बढ़ती आबादी को देखते हुए जो लकड़ियों का यूज़ घर बनाने में, हर चीज़ में कहीं ना कहीं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर मैं इस ऐसे पॉइंट पर बात करूंगा जो अगर आप शिक्षक हैं, देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं, या घर के कोई गार्जियन किसी बच्चे के हैं, तो इस बात पर जरूर गौर करिएगा, क्या इस बात की वैल्यू है। जी हाँ, देखिए आज क्या होता है, जो स्कूल में बच्चे एडमिशन लेते हैं उनको क्या होता है, उनका बैग इतना भारी होता है कि उनको दर्जनों किताबें दे दी जाती हैं एक साथ। और पहले क्या होता था, एक ही किताब से घर के कई सदस्य बारी बारी से पढ़ते थे और कॉपियों किताबों का यूज इतना कम था। और लेकिन वही आज उन्हीं कॉपियों किताबों में जिनमें हमें यही सिखाया जाता है कि पर्यावरण को बचाओ, और वही कहीं ना कहीं हमारे लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के लिए भी जिम्मेदार हैं। बात चाहे प्राइवेट स्कूल की हो या गवर्नमेंट स्कूल की, हर जगह देखिए गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, प्राइमरी विद्यालय में बच्चों को हर साल नई नई किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, और जो कि क्या होती हैं उसके बाद उन किताबों की कोई वैल्यू नहीं होती अगले साल में। क्यों ना, मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, इस मैसेज को, इस बात को पहुंचाया जाए जन जन तक कि सरकार इस बात को जो है ध्यान दे कि हर साल जो कि बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में नई नई किताबें प्रोवाइड कराई जाती हैं, क्यों ना ऐसी कोई सुविधा बच्चों को दी जाए, मतलब ऐसा कोई योजना लागू करे कि क्यों ना बच्चे जो है उस पुरानी किताबों को जो कि वो पढ़ चुके हों उनको बहुत ही सेफ्टी से रखे, और अगले नए सत्र में जो बच्चे उस कक्षा में पहुंच रहे हैं उनको प्रोवाइड कराए। और उन बच्चों को, जो बच्चे जो बुक जो हैं अच्छे से रखते हैं और अगले साल नए बच्चों के यूज में आए, उनको कुछ ना कुछ इनामी राशि या कुछ प्रोत्साहन के लिए दिया जाए। इस तरह क्या होगा, जो सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं उन किताबों की वैल्यू को समझेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कई लोग वैल्यू नहीं समझते, ऐसा बिल्कुल मेरा कहना नहीं है, लेकिन सरकार को इस बात में कदम उठाना चाहिए। अब बात करें अगर प्राइवेट स्कूलों में क्या होता है, किताबें हर साल उनको खरीदनी पड़ती हैं। बच्चों की शिक्षा इतनी महंगी हो रही है, जितनी बच्चे फीस देते हैं उससे आधे पैसे उनके खर्च हो जाते हैं किताबें खरीदने में, जो कि उनको बहुत ही पैसों का जो है भार सहना पड़ता है। और इसी वजह से कई लोग प्राइवेट स्कूलों में जो है बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। क्या होते हैं, किताबें हर साल बच्चे खरीदते हैं और उन्हीं किताबों को क्या करवा दिया जाता है, एक्सरसाइज फिल करवा दी जाती हैं, और उसके बाद चेक करके
उन किताबों की वैल्यू जो है पूरी तरीके से घट जाती है। जी हाँ, मेरा तात्पर्य ये है कि उन्हीं किताबों की ना अगले वर्ष के लिए जो नए सत्र में बच्चे आते हैं उनके उपयोग के लिए यूज करवा ली जाएं, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण बचेगा, हमारे पेड़ पौधे बचेंगे। और क्योंकि एक पेड़ को काटकर जो होता है, जो किताबें बनती हैं, न केवल उस पेड़ की बर्बादी नहीं होती बल्कि उसको बनाने में कितना कोयला, बिजली खर्च होती है, बिजली खर्च होती है, बिजली को बनाने में कोयला लगता है और इससे प्रदूषण भी फैलता है। तो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट होकर, हम शिक्षक होकर इस बात को आगे बढ़ाएं और इस बात को जन जन तक पहुंचा दें कि इस बात पर गौर किया जाए। इसके अलावा देखिए, स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट अपना रिवीजन करने के लिए रफ कॉपी या रिवीजन रजिस्टर लेते हैं, जिसमें वो लोग क्या करते हैं, रिवीजन वर्क देते हैं। अब इसके अलावा जो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, चलिए ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप शिक्षा जगत से जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है ऐसा कर रहे होंगे, रफ वर्क करने में कोई कॉपियों का यूज करते होंगे। इसके लिए एक और तरीका जो मेरे दिमाग का है, मेरी समझ का है, क्यों ना रिवीजन वर्क को हम पेंसिल से लिखें, है ना। पेंसिल से लिखने के बाद क्या होता है, उस कॉपी को दोबारा हम रफ करके यूज कर सकते हैं। देखिए, सॉल्यूशन में क्या होता है, मैथमेटिक्स में बहुत वर्क होता है, उसमें अगर हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो मैथमेटिक्स जो कि बहुत ज़्यादा रिवीजन मांगता है और बहुत सारी कॉपियाँ इसी के रिवीजन में खर्च हो जाती हैं। क्यों ना पहले इसको पेंसिल से जो है रिवाइज किया जाए, उसके बाद उसको रफ करके उसी पेज को हम यूज कर सकते हैं और एक दो बार करने के बाद ऐसा हम क्या कर सकते हैं, उसको पेन से यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, कई कॉपियों की खपत जो है कम होगी। वैसे आजकल सरकारी नीतियों में जो है कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें ऑनलाइन सुविधा काफ़ी बढ़ गई है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो या फिर स्कूली स्तर की शिक्षा हो। मेरा खास पर्पस इस वीडियो का बनाने का ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है इसको कैसे सेफ रखें, खास तौर पर उस बात के लिए जो स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या फिर आप अगर कोई गार्जियन देख रहे हैं बच्चों के। और हो सकता है मेरा ये जो मेरी धारणा है सबको तो पसंद आ नहीं सकती, कई लोग इसका विरोध भी करेंगे, लेकिन मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, ये मेरी धारणा थी, मैंने आपको बता दी। अगर आपको समझ में आया हो, अगर सही लगे मेरी बात, तो इसे जन जन तक जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद।